नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे रिवेटिंग डिफेक्ट के जो कारण होते हैं वो कौन से होते हैं। यानी कि जब हम दो प्लेट्स या दो से ज्यादा प्लेट्स के बीच में रिवेटिंग जॉइंट बनाते हैं तो किन कारण से वहां पे डिफेक्ट आ सकते हैं और वो कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो रिवेटिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आते हैं और किन कारणों से आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेन डिफेक्ट होता है, जब आप दो प्लेट के बीच में, मान लीजिए दो प्लेट हैं और इनके बीच में आपको रिवेटिंग जॉइंट क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होता है, इनके बीच में होल बनाना होता है। दोनों प्लेट के बीच में होल बनाना होता है। अगर ये होल बिल्कुल अलाइन ना हो, यानी कि बिल्कुल सीध में ना हो, तो डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए अगर ये सीध में नहीं होंगे तो कौन सा डिफेक्ट होगा, देखिए इस तरह से जो नीचे वाली प्लेट है और ऊपर वाली प्लेट है, इन दोनों के होल अलाइन नहीं थे। जब हमने इसके अंदर रिवेटिंग की तो क्या हुआ, नीचे वाली प्लेट के अंदर जो है ये होल जो था ये कुछ बड़ा था, या कहें कि ये बिल्कुल अलाइन नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ गैप बच जाता है, तो ये डिफेक्ट है। तो इससे क्या होगा, रिवेट के अंदर ज्यादा वाइब्रेशन होगी और वो जल्दी टूट जाएगी। तो अगर होल अलाइन नहीं होंगे, बिल्कुल सीध में नहीं होंगे, तो ये डिफेक्ट हो सकता है। या फिर जो रिवेट है बिल्कुल ये टेढ़ी इसके अंदर आएगी, और अगर हम इसको दोबारा से जोड़ेंगे, इसके ऊपर हैमर से इंपैक्ट करेंगे तो ये टेढ़ी जुड़ेगी, इस तरह से जुड़ जाएगी, इस तरह से। तो ये भी एक डिफेक्ट है, क्योंकि ये टेढ़ी जुड़ जाएगी और जिससे क्या होगा, वही इसकी ये जो जॉइंट बनेगा वो कमजोर बनेगा, वाइब्रेशन के कारण जल्दी टूट जाएगा। तो अगर होल अलाइन ना हो तो ये डिफेक्ट दोनों आ सकते हैं कि कुछ गैप बच सकता है, या फिर ये जो रिवेट है बिल्कुल इसके अंदर तिरछी हो जाएगी और तिरछी होने के कारण जॉइंट जो होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि अगर होल अलाइन ना हो। अगर रिवेट है जो हमारी लेंथ में छोटी हो, मान लीजिए आपको रिवेट चाहिए थी बड़ी, लेंथ में बड़ी चाहिए थी, जो उसकी हाइट थी या लेंथ थी, जो भी आप ले लीजिए, वो बड़ी चाहिए थी, लेकिन आपने छोटी ले ली। तो छोटी ले ली तो जब आप इसको हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये हेड जो है काफी छोटा बनेगा। देखिए ये दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ हेड प्रॉपर बना है, लेकिन छोटे होने के कारण या कहेंगे प्रॉपर अलाउंस ना होना, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये हेड छोटा बनेगा। तो ये भी कमजोर रिवेटेड जॉइंट की निशानी होती है और एक रिवेटिंग डिफेक्ट है। और इसी तरह से अगर आप रिवेट को ज्यादा बड़ी ले लें, मान लीजिए आपको इतनी लेंथ की चाहिए थी, जो इतनी थी, इतनी की चाहिए थी, यहाँ पे आपको रिवेट फिट करनी थी, लेकिन आपने से बड़ी रिवेट ले ली, तो क्या होगा, जो एक तरफ तो हेड प्रॉपर बन जाएगा, दूसरी तरफ हेड जो है बड़ा बनेगा, फैल जाएगा। तो ये भी एक रिवेटिंग डिफेक्ट है। तो रिवेट का छोटा होना या रिवेट का बड़ा होना, डिजायर्ड जो उसकी थिकनेस है जो प्लेट्स की उनके अकॉर्डिंग, या डिजायर्ड जो लेंथ है हमें चाहिए थी, हम वो नहीं ले पाए, तो वो भी एक डिफेक्ट होता है। और उसके अलावा कौन कौन से डिफेक्ट हैं, ये हो गए कि अगर रिवेट बड़ी होगी या छोटी होगी या प्रॉपर अलाउंस नहीं मिलेगा, तो ये डिफेक्ट होते हैं। अगर हमारा प्लेट्स के बीच में बर रह गए, मान लीजिए आपने दो प्लेट्स के बीच में जॉइंट बनाना था, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया, अच्छी तरह से इसके ऊपर फिनिशिंग नहीं की, तो कुछ बर रह गए। बर मतलब कि कुछ कॉर्नर्स उभरे रह गए, इस तरह के कुछ कॉर्नर से उभरे रह गए, तो क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट से अच्छी तरह से मैच नहीं होगी, तो रिवेटिंग जॉइंट का वो भी डिफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये उठी उठी सी रहेगी, हल्की सी, और प्रॉपर उसके अंदर रिवेटिंग जॉइंट क्रिएट नहीं होगा, लीक प्रूफ जॉइंट क्रिएट नहीं होगा। तो ये भी एक रिवेटिंग डिफेक्ट है। और यानी आप अगर इसके अंदर होल करते हैं, एक तो है कि बर क्रिएट हो गए, दूसरा है कि चलो प्लेट ठीक थी, लेकिन जो होल आपने बनाया इसके अंदर बर हो गए, तो इसके अंदर भी आप जब रिवेट फिट करेंगे तो वो ठीक फिट नहीं होगी और जॉइंट कमजोर बनेगा। तो बर्स जो है प्लेट्स के बीच में भी नहीं होने चाहिए, और जो आप होल क्रिएट करेंगे उसके बीच में भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर आप रिवेट को, ये एज है जो प्लेट का एज है, उससे काफी दूर फिट करते हैं, तो क्या होगा, इस तरह की आपको इसके अंदर शेप मिलेगी, इस तरह की शेप मिलेगी, जिसको हम गैपिंग बोल देते हैं, कि गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे आपने एज से काफी दूर रिवेट फिट की तो क्या होगा, आपको गैप मिलेगा प्लेट्स के बीच में, तो ये भी हमें अनडिजायरेबल होता है, ये भी नहीं चाहिए। तो ये भी एक रिवेटिंग डिफेक्ट है। अगर आप एज से काफी दूर जाके रिवेट फिट करते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस पे रिवेट फिट होनी चाहिए एज से।
इसी तरह से रिविट का डिस्टेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो आपको इस तरह की बकलिंग मिलेगी, इसको बकलिंग बोलते हैं, बकलिंग डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से प्लेट्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा अगर ये प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं होंगी। तो एज से रिविट का जो सेंटर है या कहीं की रिविट जो लगाएंगे वो प्रॉपर होना चाहिए, और रिविट से जो रिविट का डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, या नहीं तो आपको गैपिंग मिलेगी या बकलिंग मिलेगी। अगर एज से डिस्टेंस मिलेगा तो आपको गैपिंग मिलेगी, और रिविट से रिविट डिस्टेंस अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो बकलिंग आपको डिफेक्ट मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप रिविट ज्यादा ही बड़ी ले लेते हैं तो देखिए इस तरह का डिफेक्ट आपको क्रिएट होगा कि हेड जो है, जो आप डाई यूज करेंगे वो ऊपर ही उसके हेड बना देगा और इनके बीच में गैप रह जाएगा, जो इसकी सतह है और जो रिविट का हेड बनेगा। तो इससे भी क्या होगा, ये लूज जॉइंट बनेगा, वाइब्रेट होकर टूट जाएगा जल्दी। तो ये भी एक डिफेक्ट है। तो रिविटिंग करते समय हमें बहुत ही सावधानी से प्रॉपर डायमेंशन के साथ, जो स्पेसिफाइड हमारे पास डायमेंशन है, जो रूल है स्टैंडर्ड, उनसे रिविटिंग की जाती है। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रिविट का चूज किया जाता है। हम उसको चूज करते हैं कि किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो कहाँ पे लगानी है। तो ये है रिविटिंग डिफेक्ट, उसके कारण। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।